हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 26। हमें 26 क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें फाइंड करनी है यहाँ से वैल्यू ऑफ के की। शो दैट द फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस। उसने कहा है कि क्वेश्चन में कि बस तुम के की वैल्यू ही फाइंड करो, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस मैंने कह दिया है। एट द इंडिकेट पॉइंट्स इन एक्सरसाइज 26 to 29, जो 26 से 29 तक है, सिर्फ इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस उसने कह दिया है। तो चलिए चेक करते हैं। और जो 26 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा गया है पेपर में, तो यहाँ आपको क्वेश्चन जो ये हैं ये बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करने हैं। तो ये हमें फंक्शन दे रखा है, तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि LHL RHL और हम इक्वल जो पुट करते हैं वो कहाँ पुट करेंगे। तो ये देखो, ये हमें क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो बस इक्वल की तो टेंशन ख़त्म होगी। अच्छा, एट एक्स इक्वल पाई अपॉन 2 पे हमें यहाँ चेक करना है, पर अब LHL RHL भी तो पता होनी चाहिए। तो LHL RHL कहाँ निकलेगी? अगर x इज़ नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2 कह दिया, या यहाँ तो कोई भी वैल्यू हो पर x इज़ नॉट इक्वल टू है कोई वैल्यू के, तो वहीं हमारे पास LHL निकलती है और वहीं हमारे पास RHL निकलती है सेम फंक्शन पे। बस इतना ध्यान रखो, समझ में आई बात। यहाँ कुछ भी वैल्यू हो पर x इज़ नॉट इक्वल आ गया ना, तो वहीं LHL निकलेगी और वहीं RHL निकलेगी। बस अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन पे। एट एक्स इक्वल पाई अपॉन 2 है ना, पाई अपॉन 2 है। किस फंक्शन पे चेक करना है? एफ एक्स इक्वल 3। अब यहाँ पुट करेंगे x की जगह पाई अपॉन 2। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर नंबर है तो नंबर में कुछ भी वैल्यू x की वहाँ पुट नहीं होती, जो हमारे पास नंबर है वो एज इट इज़ आंसर बन जाता है। तो आंसर क्या आ गया? 3 आंसर आ गया हमारा। समझ में आई बात। वहाँ वैल्यू पुट नहीं होती, अगर डिजिट है ना तो डिजिट अपना आप में आंसर होती है वो, तो 3 हमारा आंसर आ गया है। अब LHL पा जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या है? पाई अपॉन 2, तो वो लिखो पाई अपॉन 2। और यहाँ h की वैल्यू कैसी होती है? माइनस के h होते हैं यहाँ। कैसे h होते हैं? माइनस के h। अब लिमिट में पुट करेंगे, लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी पाई अपॉन 2, साइन का आएगा ऊपर माइनस का आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। एफ एक्स इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ लिखते हैं हम x की वैल्यू। और जो h की वैल्यू है ना वो छोटी वैल्यू है, इस वजह से हम उसे कंसिडर कर लेते हैं वो इक्वल है 0 के, है ना। उससे हमें आसान रहेगा क्वेश्चन सोल्व करना, इस वजह से हम लेके चलते हैं ये लिमिट। h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब इस फंक्शन पे हमें क्या करना है? चेक करना है LHL और RHL भी इस पे चेक करेंगे। तो x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है, के कोस x है तो x की जगह पुट करेंगे पाई अपॉन 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, और x है तो x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ, है ना। अब क्या करना है? अब आपको पता होगा कि जो ये फॉर्मूला होता है कोस पाई अपॉन 2 माइनस एच, अब h की जगह आप थीटा मान लो, x मान लो, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन h। मतलब ये किसके इक्वल हो जाता है? साइन h के इक्वल हो जाता है। कोस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा मान लो, x मान लो, तो किसके इक्वल होगा? साइन h के इक्वल होगा। क्लियर हुई बात। अब पाई की 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई अपॉन 2 और माइनस प्लस 2h, है ना, प्लस बन जाएगा। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, के साइन h। अब यहाँ हम देखो पाई माइनस पाई बचा यहाँ, जब 2 कैंसिल प्लस 2h। अब ये एक जो पाई है वो माइनस का है और एक पाई प्लस का है, तो ये अपना में कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ क्या बचे हमारे पास? लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, के साइन h अपॉन 2h। अब मैं ऐसा इसे थोड़ा गैप करके लिख दे मल्टीप्लाई। अब ये देखो कि ये जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ मैं 1 पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ 1 पुट करा तो हमारे पास क्या आ गया? k अपॉन 2 आ गया है, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है? अगर सेम ऊपर और नीचे भी है ना साइन के साथ, तो वो इक्वल हो जाता है 1 के। तो ये 1 के इक्वल हो गया, और ये क्या आ गया? के की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाता है? के आ गया और के अपॉन 2 आ गया LHL में। अब RHL पर आ जाते हैं। RHL
राइट हैंड लिमिट। अब x की वैल्यू क्या होगी, x π/2 है, पर h की वैल्यू यहाँ क्या होगी, प्लस के h होगी। बस अब लिमिट में पुट करेंगे, लिमिट x की वैल्यू x टेंड करेगी π/2 पर साइन आएगा प्लस का fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू x टेंड करेगी 0 पर, और यहाँ क्या लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं। अब ये इक्वल लेके चलेंगे हम, लिमिट h की वैल्यू x टेंड करेगी 0 पे। अब RHL भी क्या लेना है, इसी फंक्शन पे लेना है, तो बस पुट करनी है x की वैल्यू k cos क्या आएगा π/2 प्लस h अपॉन, अब यहाँ क्या आएगा नीचे, यहाँ आएगा π-2 और यहाँ वैल्यू आएगी π/2 माइनस प्लस h। ये वैल्यू है ना x के, तो x की वैल्यू x की जगह हमने पुट कर दी। अब बस क्या करना है, इसे खोलना है। अब ये जो होती है cos π/2 प्लस h, ये जो होता है ये चेंज हो जाता है, किस में चेंज होगा, ये बताओ जल्दी, ये चेंज होगा माइनस साइन h में चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला को, ये मान लो कि cos π/2 प्लस थीटा है, तो cos π/2 प्लस थीटा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा माइनस साइन h में। तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, साइन h में चेंज हो गया। तो देखो cos में जो है वो अपने अपोजिट है, अगर प्लस में है, अगर माइनस में है तो वो साइन h की वैल्यू कैसे दे रहा है, प्लस में दे रहा है। अगर प्लस में वैल्यू है तो वो साइन h की वैल्यू कैसे दे रहा है, माइनस में दे रहा है। अब नीचे जो है पाई माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2π/2 और प्लस माइनस माइनस के 2h। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब ये जो पाई है एक माइनस का एक प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, माइनस के साइन h अपॉन 2 माइनस के h, ये लिखा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये वैल्यू आपको पता ही है कि साइन h ये किसके इक्वल होगी, 1 पे। अगर सेम वैल्यू है साइन x अपॉन x होते किसके इक्वल होती, 1 के, तो वही तो यहाँ दे रखी है वैल्यू। तो यहाँ पुट करेंगे हम 1, तो यहाँ पे क्या है, k/2 आ गई है ना। तो बस अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कि जो, हाँ ये हमने क्या किया, π/2 पुट करा, ये इक्वल है LHL के, ये इक्वल है RHL की, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यहाँ से हमें वैल्यू क्या करनी है, k की वैल्यु फाइंड करनी है। अब ये देखो कि ये दो वैल्यू तो हमारे पास सेम है, क्या सेम वैल्यू निकल कर आई, ये तो निकल कर आई 3 और ये निकल कर आई हमारे पास k/2। अब इन दोनों को रखें तो यहाँ वैल्यू नहीं फाइंड होगी, इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं हम, तो 3 इक्वल k, ये आ गई है। अब इधर ये डिवाइड में है तो इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 3 = 6, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या फाइंड होगी, 6 आ गई, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।